दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे पास एक वीडियो है, वो वीडियो जरा आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसी वीडियो पर डिस्कशन करेंगे। ये देखिए वीडियो। लोग कहते हैं एआई, सुना होगा आपने एआई, सुना? यहां पे अभी जो समिट हुआ था, सुना आपने? हाँ, कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने कर दिया काम यूथ कांग्रेस वालों ने तो जैसा कि दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा, इसमें राहुल गांधी कह रहे हैं एआई समिट के बारे में, एआई के बारे में बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को एआई के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्हें सिर्फ इतना पता है एआई समिट हुआ था और यूथ कांग्रेस के लोगों ने उस एआई समिट में अपना काम कर दिया। और इसमें आप राहुल गांधी के चेहरे पर जो मुस्कान है, उस मुस्कान को आप नोटिस कीजिए। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के चेहरे पर विश्व विजेता वाली मुस्कान है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने कोई प्लानिंग की थी और वो प्लानिंग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अपने आप को विजेता मान रहे हैं कि हमने उस एआई समिट को ध्वस्त करके रख दिया। तो दोस्तों अभी जैसे मामला क्या है, मामला है ये है कि कुछ दिन पहले भारत में एआई समिट हुआ था। एआई इंपैक्ट समिट का, उस समिट का नाम था एआई इंपैक्ट समिट। और उस समिट में विश्व के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था और एआई का इंपैक्ट समाज पर और डेटा पर, आने वाले सोसाइटी पर क्या क्या इसका इंपैक्ट हो सकता है और कितने कितने इन्वेस्टमेंट कौन कौन सा देश इंडिया में करने वाले हैं, इसके ऊपर सारा विस्तार से सब लोग गहन चर्चा कर रहे थे। और ये सारा जो प्रोग्राम था, समिट था, वो भारत मंडपम में चल रहा था। भारत मंडपम भारत का एक हाईली सिक्योर्ड जोन है और उस जोन में कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के लफंडर सब जो हैं, गुंडे जो हैं, वो एज ए विजिटर उस प्रोग्राम में घुसते हैं और वहां पर फिर जाकर अपनी शर्ट खोलकर नग्न प्रदर्शन करते हैं और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाते हैं। तो जब ये कांड होता है और जब ये मीडिया में फ्लैश मतलब चलता है, तो पहले तो कांग्रेस के जो लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि इससे जो ये भी जो प्रदर्शन था यूथ कांग्रेस का, इसकी वो तारीफ करें या फिर इसकी निंदा करें, समझ में नहीं आता है। फिर उसके बाद कुछ कांग्रेस के लोगों ने इसकी तारीफ करना शुरू किया कि हाँ, इन लोगों ने जो किया सो ठीक है किया, लेकिन कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था और ये सिर्फ लोअर लेवल पर ही चल रहा था। सब लोग यूथ कांग्रेस के इस प्रदर्शन को अपनी सहमति दे रहे थे। लेकिन आज जब राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि एआई समिट में यूथ कांग्रेस ने अपना काम कर दिया, तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा प्लानिंग की जानकारी राहुल गांधी को थी। ऐसा लग रहा है कि ये प्लानिंग जो है राहुल गांधी और उनके नजदीकी लोगों ने मिलकर बनाई थी। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने पर यूथ कांग्रेस के लोगों को बधाई भी दी होगी। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता है कि एआई समिट, जहां वर्ल्ड के इतने सारे राष्ट्रों के नेतागण, बड़े बड़े कंपनीज के सीईओ सीएफओ सब आ रखे थे, वहां पर राहुल गांधी ऐसा प्रदर्शन करते हैं, आपको नहीं लगता है कि ये देश के खिलाफ साजिश है? मुझे तो लग रहा है। और भारत सरकार को भी अब इसके ऊपर कुछ एक्शन लेना चाहिए। आखिर भारत सरकार
राहुल गांधी पर किसी भी तरह का एक्शन लेने से डर क्यों रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप जितना कड़ा एक्शन लेंगे, इतिहास आपको उतने ही ज्यादा दिनों तक याद रखेंगे। आप देख लीजिए, लाल बहादुर शास्त्री इस देश के फेनोमिनल नेता थे, अभूतपूर्व नेता थे, लेकिन जब कभी भी कोई स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है तो वो इंदिरा गांधी की ही आती है। उन्होंने किस तरह देश को अपने हाथों में ले लिया था, पूरे विपक्ष को जेल के अंदर डाल दिया था, जितने भी मीडिया के लोग थे सबको जेल के अंदर डाल दिया था, जितने भी जजेस थे, जो सीनियर जज थे उनको निकाल फेंका था, जूनियर जज को सीजीआई बनाना हो, हर तरह का एक्शन इंदिरा गांधी ने लिया था। इस देश पर हुकूमत किया है तो इंदिरा गांधी ने किया है। देश पे इमरजेंसी लगाई है, देश के छाती को रौंदा है, संविधान को बदल दिया है, संविधान की आत्मा जिसे प्रस्तावना कहते हैं उसको बदल डाला। तब जाकर आज इंदिरा गांधी का नाम हर कोई लेता है। इतने साल मरने के बाद भी, इतने साल उनके मरने के बाद भी आज हर कोई इंदिरा गांधी का नाम लेता है। मुझे पता नहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी इतने कमजोर क्यों हैं, वो राहुल गांधी पर किसी तरह का एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि सबको पता है कि राहुल गांधी जो है एंटी इंडिया एक्टिविटी में संलिप्त हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोगों के साथ घुले मिले हैं, चाइना में जाकर गुप्त समझौता करते हैं, चाइनीज लोगों के साथ गुप्त रूप से मीटिंग करते हैं, बाहर जब जाते हैं जो लोग भारत के प्रति संवेदना नहीं रखते, सिंपैथी नहीं रखते, उन लोगों से जाकर मिलते हैं, भारत को तोड़ने की हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी पता नहीं कौन सी गलतफहमी में जी रहे हैं, राहुल गांधी को खुले सांड की तरह छूट दे रखा है कि जाओ तुमको जो करना है सो करो। ये देश के लिए सही मैसेज अब नहीं जा रहा है। अब देश के लोग अपने ही सरकार को कोस रहे हैं कि आखिरकार राहुल गांधी को इतना छूट क्यों मिल रहा है। क्या राहुल गांधी अगर इस देश का एक आम नागरिक है तो क्या दूसरे जो आम नागरिक हैं उसको भी उतनी छूट मिलेगी क्या? और अगर नहीं मिलेगी तो राहुल गांधी को फिर इतनी छूट क्यों मिल रही है? राहुल गांधी सिर्फ एक सांसद है, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है। लेकिन इस देश की जो सरकार है, इस देश की जो संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट है, राहुल गांधी के प्रति कोई एक्शन नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो मन में आ रहा सो कर रहे हैं, जैसे मर्जी हो रहा संसद को चलने दे रहे हैं, जैसे मर्जी हो रहा है सरकार की गर्दन को मड़ोड़ रहे हैं, सरकार को रौंद रहे हैं। और सरकार उनकी जो रौंदने की जो स्टाइल है उससे इंप्रेस होकर सिर्फ इसलिए खुश हैं क्योंकि उनके इस तरह से हरकत करने से वो जीत रहे हैं। लेकिन क्या उनकी इस हरकतों को हम कब तक सहेंगे एज ए नागरिक? मुझे तो इसमें अब बहुत ज्यादा बुद्धिमानी दिख नहीं रही है कि राहुल गांधी को इस तरह खुला छोड़ना सही रहेगा। अब राहुल गांधी खुलकर देश के प्रति साजिश करने लगे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रति साजिश कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर अटैक करने के व्यू से उनके पास औरतें भेज रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए को मारने के लिए लोगों को प्रवोक करते हैं। ऐसे राहुल गांधी को कब तक छोड़ा जाएगा, कब तक? मेरा तो ये बहुत बड़ा सवाल है प्राइम मिनिस्टर मोदी से, होम मिनिस्टर अमित शाह से, सबसे ये क्वेश्चन है कि कब तक छोड़ते रहेंगे उसको। बाल बुद्धि करके समझ में नहीं आता है क्या आपको? वो बाल बुद्धि नहीं है, वो कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। भारत के जो राजधानी है वहां पर भारत मंडपम में भारत का एक समिट चल रहा होता है जिसमें देश के तमाम लोग, दुनिया भर के तमाम लोग आ रहे होते हैं और उसमें राहुल गांधी कॉन्स्पिरेसी करके उसको वहां के एटमॉस्फेयर को खराब करने का कोशिश करते हैं। और इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती है, इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है, इसके ऊपर कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। दोस्तों, मुझे बहुत कष्ट है कि भारत सरकार कोई एक्शन नहीं ले रहा। आप मुझे बताइए कि क्या इसके ऊपर राहुल गांधी के ऊपर एक्शन होना चाहिए या नहीं? बस दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले नमस्कार, बाय।